जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मलिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज सत्संग में विचार करेंगे जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ धाम को आतंकवादी हमला होने के लिए एक बड़ा धमक आया है। जो कॉरिडोर है जगन्नाथ क्षेत्र श्री मंदिर का, चार तरफ जिस रास्ता गया है, इस रास्ता का साइड पर एक वाल पर लिखा गया है कि बहुत जल्दी जगन्नाथ धाम को नष्ट किया जाएगा। ये ओपन चैलेंज किया गया है। तो इसीलिए आज का सत्संग और आज का विचार, ये जगन्नाथ धाम का प्रति विपद सृष्टि हुआ है। खाली आज का नहीं, साल साल पहले जबन लोगों ने, मुसलमान लोग ने ये जगन्नाथ धाम के ऊपर आक्रमण किए हैं। इसलिए प्रभु जगन्नाथ को बलभद्र और माँ सुभद्रा और सुदर्शन सबको विभिन्न स्थान पर छिपा के रखना पड़ा था। इतिहास बोलता है कि ऐसे कई बार जगन्नाथ जी को छिपा के रखना पड़ता था और 140 साल मिट्टी का अंदर पाताल करके रखा गया प्रभु जी को। फिर जब भगवान शिव का अवतार का स्वरूप में आया आदि गुरु शंकराचार्य ने, तभी वो जगन्नाथ बलभद्र, माँ सुभद्रा और सुदर्शन जी को मिट्टी का ऊपर उठाए, फिर जगन्नाथ को श्री मंदिर पे स्थापन किए। ऐसे कई बार हुआ है। और सबसे बड़ा बात है, जो करोड़ों करोड़ों भक्त का भगवान है और विश्व का विश्वनाथ है, जगत का नाथ है, जगन्नाथ है, उनका ऊपर जवानों ने, जो कली का पारिषद है, उन लोगों ने बार बार आक्रमण किए हैं। सबसे बड़ा बात है, जब कला पहाड़ ने आया था तो ये पूरी जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ को लेकर उड़ीसा से वेस्ट बंगाल चला गया और गंगा का किनार में उनको आग लगा दिया। वही है सबसे बड़ा कष्ट का बात। जो भक्त लोगों का परमात्मा है, जगत का रक्षा करता है, भक्त लोगों का परिभाषा है, सबका आत्मा परमात्मा है, उनका ऊपर इतना कष्ट दिया जाता है। ये कली युग में, कहीं युग में ऐसा घटना नहीं देखने के लिए मिला था। दारू ब्रह्म का रूप में है, परंतु मानवीय लीला को करते हैं। तो आज ये घटना इतिहास को फिर और एक बार सामने लाता है। और महापुरुष 600 साल पहले लिखे थे मलिका में कि जगन्नाथ धाम को फिर जवन लोग आक्रमण करेंगे। आज ये घटना देखने के लिए मिलता है। जो धमक आया है वो कितना सच है कितना झूठ है वो बात नहीं है। बात तो वही है कि फिर एक दिन जगन्नाथ धाम का ऊपर आक्रमण होगा, जिसे को 600 साल पहले महापुरुष ने वर्णन किए थे। तो महापुरुष का वाणी इधर उधर नहीं होगा। तो महापुरुष वही वाणी रखे थे कि बड़ देउल भितरे पशिबे जवन बलात्कारे विश्वकूटकु के पारे। यानी ये विश्वकूट होगा। प्रभु जी का माया कितना बड़ा हो जाएगा कि जगन्नाथ धाम को मिटाने के लिए, प्रभु जगन्नाथ जी को हटाने के लिए बड़ा षड्यंत्र रचेंगे जबन लोग, आतंकवादी लोग, और उन्होंने बलपूर्वक अंदर घुसेंगे जगन्नाथ को लेने के लिए। और महापुरुष बोलते हैं, यही समय रुसिया भारत रे ऐसी हुई बठिया, भारत समरे से कुटिया। चार तरफ युद्ध का माहौल चलेगा इसी समय। और इसी समय सारा कंट्री, यानी पश्चात कंट्री, मुस्लिम कंट्री, इराक, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, सब भारत का पीछे लग जाएगा। ऐसे अमेरिका भी छोड़ेगा नहीं। और इसी समय रूसिया एकमात्र कंट्री है जो पहले आकर भारत का साथ देगा। और महापुरुष इसी को सुंदर भाव में वर्णन किए हैं। यही समय रूसिया भारत रे ऐसी हुई बठिया, भारत तो समरे से कुटिया। भारत का समर क्षेत्र में ये पहले आकर खड़ा होगा भारत का साथ। और क्योंकि ये वर्णित है कि रूसिया द्वापर युग में तपस्या किया था प्रभु जी को पाने के लिए, और प्रभु जी वर दिए थे, आशीर्वाद किए थे कि यदि कलियुग का अंत में मेरे धाम का प्रति विपद आएगा, तू ही आकर मेरे को रक्षा करेगा। और पवित्र नीलाचल क्षेत्र
से तुम मेरे को छतिया लेकर चले जाओगे, वहीं पर सुरक्षा दोगे। तो कितना सुंदर बात को महापुरुष रचना किए थे। सारा विश्व का टारगेट में पूरी इसी दिन आया था। वही साल में जब नौसेना का समराभ्यास हुआ पुरी में, राष्ट्रपति वहीं पर उपस्थित थे और बड़ा बड़ा मंत्री, ऑफिसर, उड़ीसा का मुख्यमंत्री सब उपस्थित थे। और इसी दिन पवित्र पुरी क्षेत्र को दुश्मन ने टारगेट किए हैं। और सबसे बड़ा बात है, ये वही पुरी क्षेत्र का नजदीक में कोणार्क है, वही कोणार्क का अंदर ही घुसेंगे, कोणार्क को आक्रमण करके फिर वापस पुरी को आक्रमण करेंगे जलपथ में। इसका बारे में महापुरुष वर्णन किए हैं। तो जो जो बात को लिखे हैं महापुरुष वो अवश्य होगा। इसीलिए देश का सरकार और राज्य का सरकार प्रस्तुत होना आवश्यकता है, क्योंकि ये वेरी सीवियर पॉइंट, क्योंकि भगवान विष्णु मर्त्य वैकुंठ का क्षेत्र है, वहीं पवित्र नीलाचल क्षेत्र पुरी श्री क्षेत्र। इसी क्षेत्र को सब सोचेंगे जबन लोग कि इसी को हम हटा देंगे तो भारत को हम आक्रमण करने से सफल होंगे, क्योंकि उनने सोचे होंगे ये सारा विश्व का प्राण केंद्र है भारत, और भारत का प्राण केंद्र है जगन्नाथ। वो उनको रक्षा करते हैं। बहुत सारा लोग हैं, रिसर्चर है, जो हर दिन जगन्नाथ जी के बारे में रिसर्च करते हैं। तो उनको एहसास होगा, विश्वास होगा, किसी तरह हम इसी तीन मूर्ति को ले जाएंगे, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। फिर वही हिसाब से मालिका में लिखा गया। तो आज का बात नहीं है, 600 साल का पहल का बात है। और ये जवानों ने हिंदू धर्म का मंदिर ऊपर बार बार आक्रमण किए हैं। खाली उड़ीसा में नहीं, भारत में कोण अनुकोण में हर जगह पर आक्रमण किए। इसीलिए तो 500 साल बाद राम मंदिर फिर वापस स्थापन हुआ। तो कितना बड़ा पवित्र बात है। और महापुरुष वही लिखे थे, लागिब महासमर देशे देशे मध्य अति प्रखर लो जाई फूल पृथ्वी हेब नार खार। जब वार शुरू हो जाएगा, और वार 2028-29 का अंदर ही वार होगा, जिसको महापुरुष स्पष्ट रूप में लिखे है। अभी कंडीशन देखिए अमेरिका का, भारत का साथ क्या संपर्क है। महापुरुष 600 साल पहले लिखे थे, और विश्व युद्ध होगा तो इसका कारण बनेगा अमेरिका। और देखो किसी तरह जा रहा है लीला। और महापुरुष लिखे है, तुरुक की धाई आसी व भारत रे हरो काट करी बोलो जाई फूल गुड़ी गुड़ा तही बरसिब। और गुड़ी गुड़ा वर्षण करेंगे कौन? ना तुर्की आएगा, भारत में झगड़ा करेगा। और महापुरुष इसको सुंदर भाव में लिखे है, और सत सत कुठा घर पोड़ी जड़ी हब किनार खार लो जाई फूल तू ही सुनिबू बेनी कर्नर। और महापुरुष बोले अच्युतानंद जी कि देखो ऐसा घटना होगा, ये हजार हजार सौ ये घर सब जल के राख हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। और तू अपना घर में सुनोगे, आंख में देखोगी ये घटना अगले समय पर होने वाला है। और महापुरुष वही बात को लिखे, जल पथ में जगन्नाथ धाम का ऊपर आक्रमण करेंगे दुश्मनों ने। और कहां घुसेंगे? उड़ीसा में कोणार्क, जिस स्थान पर महापुरुष लिखे, कुणार्क करे जे आऊ किए से सहीब युद्धर दाऊ जो जाई फूल दुष्ट मारी नेबे चाहूं चाहूं। ये हठात आकर आक्रमण करेंगे और पवित्र श्री क्षेत्र को जाने के लिए कोणार्क का रास्ता पर अंदर घुसेंगे। और महापुरुष इसको लिखे थे। और वही लिखे, बड़ देउल भितरे हणा कटा हब सही बेड़ा रे जाई फूल तू ही देखिबू यहाँ नेत्र रे। और बड़ा देउल यानी श्री मंदिर का अंदर क्या होगा? हाण काट होगा, बहुत लोगों का बीच झगड़ा होगा, और अस्त्र शस्त्र से सब लोगों को मारेंगे। इतना बड़ा अपवित्र कार्य होगा इस पवित्र श्री मंदिर का अंदर। इसको महापुरुष लिखे हैं। जो जो वाणी लिखे हैं वो अवश्य सत्य होगा। तो इसी के लिए भारत सरकार प्रस्तुत होना आवश्यकता है, उड़ीसा सरकार प्रस्तुत होना आवश्यकता है, क्योंकि महापुरुष जी का वाणी अकाट्य है, वो पत्थर का गार है। उसको मिटाने के लिए
किसी का पास संसार में शक्ति नहीं है। भगवान जो कार्य करते हैं वो सबको दिखा के करते हैं, सबको बता के करते हैं, क्योंकि आग का सामने अगले समय पर यह घटना होगा। मनुष्य इसको निग्लेक्ट करेगा परंतु ये अवश्य होगा। आज के लिए सत्संग को वही परिविराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री सत्यनंत माधव।